आज भी जब 22 अप्रैल की तारीख कैलेंडर पर आती है तो कुछ घरों में घड़ी की जो सुइयां हैं वो थम जाती हैं। कुछ फोन नंबर आज भी सेव हैं लेकिन कभी बजते नहीं। कुछ दरवाजे आज भी खुले रहते हैं जैसे कोई लौट कर आएगा, और कुछ आंखें आज भी उसी इंतजार में हैं जो कभी खत्म नहीं होंगी। ये सिर्फ एक बरसी नहीं है, ये उन अधूरी कहानियों की याद है जो 22 अप्रैल 2025 को अचानक खत्म कर दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, पहलगाम, एक नाम जो कभी सुकून का एहसास देता था, आज उसी नाम के साथ एक दर्द जुड़ गया है। एक ऐसा दर्द जो हर साल फिर से ताजा हो जाएगा। उसी दिन सब कुछ सामान्य था, लोग अपने परिवार के साथ थे, हंसी थी, तस्वीरें लिए जा रहे थे और एक भरोसा था कि वे सफर यादगार बना करके वापस लौट आएंगे। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था, या यूं कह लें कि उन्हें पता नहीं था कि ये यादें आखिरी बनने वाली हैं। दोस्तों, आज उसी दिन की बरसी है, यानी कि आज 22 अप्रैल है। एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि देश के दिल पर लगा एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर पाएगा। पहलगाम अटैक की वो पहली बरसी। कहते हैं दोस्तों कि आतंकवाद कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे साजिश होती है, तैयारियां होती हैं और कई बार खामोशी भी होती है। ऐसी ही खामोशी उस दिन भी थी। 22 अप्रैल 2025 दोपहर का वक्त था और करीब 12:30 का समय। बैसरन घाटी, जहां लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे थे, वहां फोटो खिंचा रहे थे, लोगों में बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा था, लोग खुश थे। कुछ लोग वहां घोड़सवारी कर रहे थे, लेकिन उसी शांति के बीच मौत छिपी बैठी थी। दोस्तों, दरअसल सूत्रों के मुताबिक हमले से कुछ घंटे पहले कश्मीर के दो स्थानीय लोग परवेज अहमद और बशीर अहमद, तीन संदिग्ध आतंकियों को बैसरन इलाके में छिपे हुए देख चुके थे। दोस्तों, ये तीन नाम जो बाद में पूरे देश ने सुने, आइए आपको ही बता देते हैं। फैसल जट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये उस साजिश के चेहरे थे जो कुछ घंटों बाद 26 जिंदगियों को खत्म करने वाली थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी दोस्तों कि इन आतंकियों ने हमले से एक दिन पहले परवेज और बशीर के घरों का दौरा भी किया था। वे उर्दू और पंजाबी में बात कर रहे थे, उनके पास आधुनिक हथियार भी मौजूद थे और वे लश्कर-ए-ताइबान और द लेजिस्लेशन फ्रंट के कमांडर अली भाई यानी कि साजिद जट का जिक्र भी कर रहे थे। यानी सब कुछ साफ था, इशारे भी साफ थे, खतरे की आहट भी साफ थी, लेकिन वो एक सूचना जो कई जिंदगियां बचा सकती थी वो कभी दी ही नहीं गई। और फिर दोपहर के कुछ ही देर बाद गोलियों की आवाज ने पहलगाम की शांति को चीर दिया। आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया, लेकिन यह हमला सिर्फ हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित नरसंहार था। पर्यटकों को रोका गया, उनसे उनका धर्म पूछा गया और फिर एक एक करके गोलियां मार दी गई। 26 लोग, 25 पर्यटक और एक स्थानीय टट्टू चालक, जिसने दूसरे को बचाने की कोशिश की लेकिन खुद अपनी जान वो खो बैठा। उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे, उस दिन इंसानियत भी जख्मी हो गई। दोस्तों, हमले की जिम्मेदारी ली द रजिस्ट्रेशन फ्रंट ने, जो असल में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-ताइबान की एक ही हिस्सा है। हमले के बाद देश गुस्से में था, आंसू भी थे और सवाल भी। सवाल ये कि क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या पहले से कोई संकेत था, और अगर था तो उस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हुई? पहलगाम जैसा जो इलाका जहां पर लाखों पर्यटक हर साल वहां घूमने जाते थे, वहां पर ऐसा कैसे हो गया? जैसे ही दोस्तों जांच शुरू हुई, सुरक्षा एजेंसियों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी हुई, आतंकी नेटवर्कों को तोड़ा गया और इसी जांच में परवेज अहमद और बशीर अहमद की भूमिका भी सामने आ गई। पता चला कि इन दोनों ने आतंकियों को पनाह दी थी और उन्हें हमले की पूरी जानकारी भी। यानी ये सिर्फ चूक नहीं थी, ये एक ऐसी खामोशी थी जिसने 26 जिंदगियों की कीमत ले ली। आगे चल के दोस्तों दोनों को गिरफ्तार भी किया गया और आज भी वे जेल में ही बंद हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हमले के बाद सरकार पर भी दबाव बहुत ज्यादा था। देश जवाब चाहता था कि आखिर ये हमला कैसे हो गया, जहां लाखों पर्यटक हर साल घूमने जाते थे, वहां पर ऐसा घटना, ऐसा नरसंहार।
आखिर कैसे? और फिर दोस्तों आखिरकार 6 और 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों ने शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था, और एक ऐसा संदेश जो पूरे देश को सुनाई दिया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया इसमें, और कई महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ये साफ दिखा दिया गया कि भारत सिर्फ सहता नहीं है, जवाब भी देता है। लेकिन असली इंसाफ अभी बाकी है, क्योंकि जो लोग सीधे इस हमले में शामिल थे वे अभी जिंदा है। और दोस्तों फिर शुरू हुआ एक लंबा ऑपरेशन, 93 दिनों की लगातार खोज, इंटेलिजेंस इनपुट और ग्राउंड ऑपरेशन। और आखिरकार दोस्तों जुलाई 2025 में श्रीनगर के बाहरी इलाके दाचीगाम नेशनल पार्क के पास महादेव पर्वत की तलहटी में ऑपरेशन महादेव के तहत तीनों आतंकियों को मार गिराया गया। सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान, तीनों का अंत उसी जमीन पर हुआ जहां उन्होंने मासूमों का खून बहाया था। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था दोस्तों, ये उन परिवारों के लिए एक न्याय था जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया। और आज 1 साल बाद जब हम इसे पीछे मुड़ करके देखते हैं तो कई सारी तस्वीरें जो है वो खुल करके सामने दिखती हैं। एक तरफ वो खामोशी जिसने हमला होने दिया, और दूसरी तरफ वो कार्रवाई जिसने दोषियों को खत्म कर दिया। सरकार की भूमिका पर सवाल भी उठे दोस्तों, लेकिन साथ ही उसके बाद कई ऐसी कार्रवाई भी देखने को मिली जिसके बाद संदेश बेहद साफ था और सबके सामने था। सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता, सेना की रणनीति और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति, इन सब ने मिल करके ये साफ संकेत दे दिया कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि निर्णायक जवाब भी देता है। लेकिन इन सभी के बीच एक सवाल अब भी बाकी है कि क्या भविष्य में ऐसे हमलों को रोका जा सकता है, और क्या स्थानीय स्तर पर जागरूकता और खुफिया तंत्र को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है, क्योंकि कई बार आतंकवाद बाहर से नहीं अंदर की चुप्पी से जीती जाती है। दोस्तों आज पहलगाम अटैक की बरसी पर हम उन 26 लोगों को याद करते हैं जो उस दिन सिर्फ घूमने निकले थे लेकिन वापस कभी नहीं लौट पाए। उनकी याद, उनकी कहानी और उनका दर्द हमें ये याद दिलाता है कि आतंकवाद सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक जख्म है जो हर बार नया दर्द देता है। और शायद इसीलिए 22 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि सतर्कता ही सुरक्षा है और खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे थे बतकई चौक। नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.